वैज्ञानिक और इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन का पार्थिव शरीर बेंगलुरु में जनता के दर्शन के लिए रखा गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, स्वर्गीय कस्तूरी रंगन हम सभी के लिए एक अमूल्य रत्न थे। उनका पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित था। वे सच्चे देशभक्त थे, चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलू हो। एक सटीक मार्गदर्शक और गुरु के रूप में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और आगे का रास्ता दिखाया। क्या दिशा दर्शन किया, वो इसरो के मुख्य रहे, देश के अनेक वैज्ञानिक प्रयोगों का वो नेतृत्व किए, देश की वो प्लानिंग कमीशन की मेंबर भी रहे, राज्यसभा की मनोनीत सदस्य भी रहे और अंत में उन्होंने भारत की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आह्वान पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रणेता भी रहे। मैं आज शिक्षा विभाग के दायित्व में हूँ। मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ, आज़ाद भारत में एक भारतीयता के आधार पे शिक्षा नीति की एक प्रकार से वो जनक थे। उनकी दिग्दर्शन से उन्होंने संविधान सभा में जैसे विचार विमर्श के उपरांत, लंबे विचार विमर्श के उपरांत एक मसौदा संविधान के नाम पे रूप लिया। ऐसे ही आदरणीय कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में देश में एक बड़ा व्यापक विचार विमर्श के उपरांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति रूप ली है। ये आने वाले पीढ़ी में एक क्रांतिकारी कल्पना लेके आएगी, शिक्षा की मूलभूत परिवर्तन करेगी। कस्तूरी रंगन जी अंतिम समय तक इस शिक्षा नीति के बारे में हमें मार्गदर्शन करना, उसके क्रियान्वयन को बड़े बारीकी से समीक्षा करना, ये काम पे अपना भूमिका निभा रहे थे। उनकी निधन, उनकी हमारी बीच में नहीं रहना एक अपूरणीय क्षति है, नुकसान है, देश की बौद्धिक संपदा के लिए नुकसान है। सामाजिक जीवन में ऐसे एक व्यक्तित्व जो प्रेरक रहे और मेरे लिए तो एक निजी रूप में पिता तुल्य थे, उनकी निधन हम सभी के लिए एक अत्यंत शून्यस्थान सृष्टि कर रहा है। मैं प्रभु के सामने कल्पना करूंगा, वो उनको उनके पास ले जाए, उनको शांति दे। आत्मा तो ऐसे अमर रहता है। फिर कस्तूरी रंगन जी के विचार देश में पुनः प्रकट हो, ये